नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम रोजमर्रा की जिंदगी के उलझे हुए तारों को सुलझाते हैं। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की, लेकिन घबराइए मत, ये बोरिंग लेक्चर नहीं होगा। आज हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में। रेसिस्टर, कैपेसिटर, डायोड, ट्रांजिस्टर, इनके बिना तो हमारा इलेक्ट्रॉनिक जगत अधूरा है, जैसे बिना तड़के के पराठा। सबसे पहले बात करते हैं रेसिस्टर की। रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है। नाम से ही समझ आ रहा है, यह किसी चीज का विरोध करता होगा, और करता भी यही है। रेसिस्टर का मुख्य कार्य विद्युत प्रवाह को सीमित करना है, ताकि सर्किट में अन्य घटक सुरक्षित रहे, और करता भी यही है। यह विद्युत प्रवाह को नियंत्रित करता है ताकि सर्किट में अन्य घटक सुरक्षित रहे। इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला पहलवान है यह रेसिस्टर। यह सर्किट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है, जिससे सर्किट के अन्य घटक सुरक्षित रहते हैं। जैसे पानी के पाइप में हम वाल्व लगाते हैं पानी के बहाव को कम करने के लिए, वैसे ही सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए रेसिस्टर का इस्तेमाल होता है। यह एक प्रकार का वाल्व है जो करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है। अगर रेसिस्टर ना हो तो करंट बेकाबू होकर सर्किट को जला सकता है, जैसे बिना ब्रेक के गाड़ी। रेसिस्टर के बिना सर्किट में करंट का प्रवाह अनियंत्रित हो सकता है, जिससे सर्किट के अन्य घटक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। रेसिस्टर की वैल्यू ओम में मापी जाती है। ओम रेसिस्टेंस की इकाई है, जो यह बताती है कि रेसिस्टर कितनी मात्रा में करंट का विरोध कर सकता है। जितनी ज्यादा ओम, उतना ज्यादा विरोध। इसका मतलब है कि रेसिस्टर जितना अधिक ओम का होगा, वह उतना ही अधिक करंट का विरोध करेगा। इसे समझने के लिए आप सोचो कि आप एक भीड़ में से निकल रहे हो। भीड़ जितनी ज्यादा, उतनी ही मुश्किल से निकल पाओगे, मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस। भीड़ जितनी ज्यादा, उतनी ही मुश्किल से निकल पाओगे, मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस। इसी तरह जब सर्किट में रेसिस्टेंस अधिक होता है तो करंट का प्रवाह धीमा हो जाता है। रेसिस्टर के रंगीन बैंड्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बैंड्स रेसिस्टर की वैल्यू को दर्शाते हैं। हर रंग का एक विशेष अर्थ होता है, जो रेसिस्टर की ओम वैल्यू को बताता है। उदाहरण के लिए, लाल रंग का बैंड 2 को दर्शाता है, हरा रंग 5 को और नीला रंग 6 को। इन बैंड्स की मदद से हम रेसिस्टर की सही वैल्यू जान सकते हैं। रेसिस्टर का सही चयन सर्किट की कार्यक्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रेसिस्टर की वैल्यू सही नहीं है तो सर्किट सही से काम नहीं करेगा। इसलिए सर्किट डिजाइन करते समय रेसिस्टर की सही वैल्यू का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट सही से काम करे और किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सर्किट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है और सर्किट के अन्य घटकों को सुरक्षित रखता है। रेसिस्टर के बिना सर्किट में करंट का प्रवाह अनियंत्रित हो सकता है, जिससे सर्किट के अन्य घटक क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। इसलिए रेसिस्टर का सही चयन और उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है। रेसिस्टर की वैल्यू ओम में मापी जाती है, और जितनी ज्यादा ओम, उतना ज्यादा विरोध। यह सर्किट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है और सर्किट के अन्य घटकों को सुरक्षित रखता है। इसे समझने के लिए आप सोचो कि आप एक भीड़ में से निकल रहे हो। भीड़ जितनी ज्यादा, उतनी ही मुश्किल से निकल पाओगे, मतलब ज्यादा रेसिस्टेंस। इसी तरह जब सर्किट में रेसिस्टेंस अधिक होता है तो करंट का प्रवाह धीमा हो जाता है। रेसिस्टर के रंगीन बैंड्स भी महत्वपूर्ण होते हैं। ये बैंड्स रेसिस्टर की वैल्यू को दर्शाते हैं। हर रंग का एक विशेष अर्थ होता है, जो रेसिस्टर की ओम वैल्यू को बताता है। उदाहरण के लिए, लाल रंग का बैंड 2 को दर्शाता है, हरा रंग 5 को और नीला रंग 6 को। इन बैंड्स की मदद से हम रेसिस्टर की सही वैल्यू जान सकते हैं। रेसिस्टर का सही चयन सर्किट की कार्यक्षमता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर रेसिस्टर की वैल्यू सही नहीं है तो सर्किट सही से काम नहीं करेगा। इसलिए सर्किट डिजाइन करते समय रेसिस्टर की सही वैल्यू का चयन करना बहुत महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि सर्किट सही से काम करे और किसी भी प्रकार की क्षति से बचा जा सके। रेसिस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह सर्किट में करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है और सर्किट के अन्य घटकों को सुरक्षित रखता है। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण घटक है। यह एक ऐसा उपकरण है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करता है और इसे नियंत्रित तरीके से रिलीज करता है।
ये एक तरह का स्टोर रूम है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है, जैसे बिजली का डिब्बा। जब सर्किट में करंट की जरूरत होती है तो कैपेसिटर अपना स्टोर किया हुआ चार्ज दे देता है। कैपेसिटर का काम केवल चार्ज स्टोर करना ही नहीं है, बल्कि यह सर्किट में वोल्टेज को स्थिर रखने में भी मदद करता है। जब सर्किट में अचानक वोल्टेज बढ़ जाता है तो कैपेसिटर इसे अवशोषित कर लेता है, और जब वोल्टेज कम हो जाता है तो यह चार्ज रिलीज करता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी फराड में मापी जाती है। फराड एक माप है जो यह बताता है कि कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जितनी ज्यादा फराड, उतना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है। कैपेसिटर की कैपेसिटी को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब आप इसे किसी विशेष एप्लीकेशन में उपयोग कर रहे हो। उच्च फराड वाले कैपेसिटर अधिक चार्ज स्टोर कर सकते हैं और लंबे समय तक चार्ज को बनाए रख सकते हैं। कैपेसिटर का इस्तेमाल बहुत जगह होता है, जैसे कैमरा फ्लैश में, जहां यह फ्लैश को चार्ज करने के लिए उपयोग होता है। जब आप फोटो खींचते हैं तो फ्लैश के लिए आवश्यक ऊर्जा कैपेसिटर से आती है। पंखे की स्पीड कंट्रोल करने में कैपेसिटर का उपयोग होता है। यह पंखे की गति को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे आप अपनी सुविधा के अनुसार पंखे की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। और तो और आपके मोबाइल फोन में भी। मोबाइल फोन के सर्किट बोर्ड में छोटे छोटे कैपेसिटर होते हैं जो विभिन्न घटकों को स्थिर वोल्टेज प्रदान करते हैं और फोन के सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं। कैपेसिटर के बिना हमारे कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सही तरीके से काम नहीं कर पाते। अब बारी है डायोड की। डायोड एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक घटक है जो करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। यह एक प्रकार का सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक ऐसा ट्रैफिक पुलिस वाला है जो करंट को सिर्फ एक ही दिशा में जाने देता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस एक सड़क पर गाड़ियों को एक ही दिशा में जाने की अनुमति देता है, वैसे ही डायोड भी करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है। इसे समझने के लिए आप सोचो कि एक गली है जिसमें सिर्फ एक ही तरफ से गाड़ी जा सकती है। इस गली में कोई भी गाड़ी विपरीत दिशा में नहीं जा सकती। इसी तरह डायोड भी करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है और विपरीत दिशा में करंट को रोकता है। डायोड भी करंट के लिए ऐसा ही वन वे रास्ता बनाता है। यह करंट को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने देता है और विपरीत दिशा में करंट को रोकता है। इस प्रकार डायोड करंट के प्रवाह को नियंत्रित करता है और सर्किट को सुरक्षित रखता है। डायोड का इस्तेमाल एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए किया जाता है। एसी करंट, जो कि अल्टरनेटिंग करंट होता है, समय समय पर अपनी दिशा बदलता रहता है, लेकिन डीसी करंट, जो कि डायरेक्ट करंट होता है, एक ही दिशा में प्रवाहित होता है। एसी करंट तो जैसे झूला झूलता है, आगे पीछे होता रहता है। यह समय समय पर अपनी दिशा बदलता रहता है। यह करंट एक समय में एक दिशा में और दूसरे समय में विपरीत दिशा में प्रवाहित होता है, लेकिन डीसी करंट एक ही दिशा में बहता है। यह करंट एक स्थिर दिशा में प्रवाहित होता है और समय समय पर अपनी दिशा नहीं बदलता। डीसी करंट का उपयोग बैटरी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में किया जाता है। डायोड इसी ट्रांसफॉर्मेशन में मदद करता है। यह एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए उपयोग किया जाता है। डायोड के बिना यह ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं हो पाता। इस प्रकार डायोड इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और विभिन्न उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। और अब आखिर में बात करते हैं ट्रांजिस्टर की। यह इलेक्ट्रॉनिक्स का सुपरस्टार है। ट्रांजिस्टर एक छोटा सा डिवाइस है जो सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, मतलब छोटे सिग्नल को बड़ा बना सकता है। जैसे आपने कभी माइक में धीरे से बोला हो और स्पीकर में आवाज तेज आए, यह काम ट्रांजिस्टर का ही होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों में होता है, जैसे रेडियो, टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल फोन और भी बहुत कुछ। यह इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया का सबसे जरूरी कंपोनेंट है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और अब आप इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया को थोड़ा बेहतर समझने लगे होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस मिस न करें। धन्यवाद।